गायत्री मंत्र लंबा होने के कारण जल्दी जल्दी जपने से सांस लेने में दिक्कत आती है और एक बार में 4 या 5 हाईएस्ट 5 मंत्रों से ज़्यादा जप नहीं सकता। इसलिए गायत्री मंत्र को मन में जपना चाहिए। आगे हम बतलाते हैं और उससे साधना इतनी जल्दी मिलती है ये हम बताएंगे। हम विष्णु धर्मा चैनल से बोल रहे हैं और आपको बता रहे हैं गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र को सिद्ध करने के लिए और गायत्री मंत्र की सरलता और सहजता के लिए बहुत ही इसमें सरल उपाय बताया गया है। आप गायत्री मंत्र की साधना करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें और विष्णु धर्मा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अन्य जानकारी हो तो कमेंट भी करें। तो मित्रों, क्या है कि गायत्री साधना क्यों करना चाहिए? क्योंकि गायत्री साधना सात्विक जीवन के लिए या सात्विक साधना के लिए सबसे उपयोगी है और गायत्री मंत्र सर्वोपरि मंत्र है। इसका मंत्र बड़ा जरूर है परंतु बहुत ही सात्विक है और इसकी साधना वैसे भी सरल ही है। इसमें वैसे तंत्र विद्या भी है मगर तंत्र विद्या का वर्जित बताया गया है क्योंकि हम लोगों को या गृहस्थ वालों को सात्विक साधना ही करना चाहिए। इतनी सरल साधना है जिसको आप तरीके से करें तो बहुत ही जल्दी साधना फल देने लगती है और उसका प्रभाव अपने जीवन में दिखाई पड़ता है। आप धन धान्य और सारी परेशानियों को अपने कारण दूर कर सकते हैं क्योंकि आपकी ही तपस्या होगी जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है कि नहा धोकर सामान्य तौर पर जिस तरह से आप बैठते हैं आसन बिछाकर ऊनी वस्त्र का हो तो अति उत्तम है और माला गिनती के लिए रखी जाती है। आप इसमें माला तुलसी की रखें या कमल गट्टे की रखें, अति उत्तम है। पूर्व मुख करके आपको बैठना है क्योंकि गायत्री सूर्य से संबंध रखती है। गायत्री मंत्र का है सविता की शक्ति है, सविता की गायत्री है ये। आप सूर्य का ध्यान करेंगे तो गायत्री का ध्यान करेंगे, दोनों का ध्यान आपको एक साथ करना है। इस प्रकार आप गायत्री माता का ध्यान करते हुए और सूर्य का भी ध्यान करते हुए, दोनों का ध्यान करते हुए मंत्र जपेंगे। अब आपको जपना कैसे? सर्वप्रथम जब आप बैठेंगे तो आपको अपने शरीर को शुद्धि करना है। शुद्धि कैसे करना है? इस तरह से जपना है आपके अंगों को। ओम भूर भुवः स्वः तस्य वितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यानी इस तरह से आपको मंत्र को जप कर ये शुद्धि करना है। और शुद्धि कैसे करना है आपको ये भी हम आपको बतला दे रहे हैं। शुद्धि के लिए आपको सर्वप्रथम अपने जल के पात्र में से जल थोड़ा हथेली पर रखना है और उसको अवमंत्रित करना है 3 बार। ओम भूर्भुवः स्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से 3 बार मंत्र पढ़कर उसको इस तरह से रगड़कर फिर आपको ये टच करना है। सीधे हाथ से आप इस पर टच करेंगे और ऊपर ये अपने सर के ऊपर रखेंगे ओम, फिर टच करेंगे भूर भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से आप यहाँ गले में आएंगे, छाती में आएंगे, नाभि पे आएंगे और अपने जहां नीचे का मूलाधार है वहां आएंगे, यानी अपने इंद्रियों के ऊपर और सबसे लास्ट में गुदा पे आएंगे, उसके बाद घुटनों पे आएंगे और फिर पैरों के टखनों पे आएंगे। इस प्रकार से हमें टच करना है पूरे शरीर को। इससे हमारा पूरा शरीर गायत्री मंत्र से बंध जाता है, यानी कीलित हो जाता है एक तरीका से। इस प्रकार करने से हमारी बॉडी पूरी स्वतंत्र रूप से इसके बंधन में हो गई, गायत्री मंत्र के कारण बन गई। सारे संकटों को काटने के लिए ये मंत्र पढ़ना अति आवश्यक है। उसके बाद आपको गायत्री मंत्र का जप करना है। इस तरह से 108 तो कम से कम आपको करना ही है। वैसे तो सर्वसाधारण या दिव्य दृष्टि या और भी अलौकिक शक्तियां पाने के लिए 24 अक्षर का गायत्री मंत्र है। आपको 24 लाख जपना है। अगर हो सके तो आप 1000 जपें, 1000 से ज्यादा जपें, 2000 जपें, सुबह शाम में जितना भी आपकी क्षमता उतना जप सकते हैं, मगर एक माला आपको दैनिक जपना है। अब बात आती है कि मंत्र को मन में ही क्यों जपना चाहिए, यानी अजपा जप।
जिसको हम अजप अजप बोलते हैं, यानी मुंह ना चले और आवाज भी ना निकले, उसे हम अजप अजप बोलते हैं। तो मित्रों, अजप अजप से क्या है, एक तो शारीरिक शक्ति का नष्ट नहीं होती, दूसरा क्या है कि बार बार सांस लेने में मंत्र जो है लगातार नहीं हम बोल पाते हैं, क्योंकि पहले हम सांस लेते हुए बोलेंगे, फिर जब सांस अंदर बढ़े फिर हम उसको छोड़ेंगे तो उसमें समय लगेगा, और छोड़ने के बाद फिर उस ब्रेक के बाद हम मंत्र जपेंगे। इसलिए इसको बताया गया है कि आप मन में जपें। मन में जपने से आपको बड़ी ही सरलता से आपका 108 बार का मंत्र जप पूरा हो जाता है। मैं रोजाना मन से भी जपता हूं, कभी कभी मूड में आता है तो मैं जोर से भी जपता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर क्या है कुछ समय के बाद फिर मैं मन में जपने लगता हूं, और मैं जितने भी ज्यादा मंत्र हैं वो मन में ही जपता हूं, उसमें बड़ी सरलता आती है। अब क्या करना है आपको कि मंत्र जपने के साथ साथ आपका दिमाग शरीर बिल्कुल स्थिर रखना है आपको, एकदम जैसे आप कहीं खंबे हो गए हो, यानी खंबे की तरह खड़े हो, इस तरह से आप रखेंगे तो आप मंत्र जपते जपते आपको एक कानों की आवाज भी सुनना है, कानों में आवाज झिंगुर की सी आएगी, उसको सुनते हुए ध्यान आपको चाहे यहां लगाओ, चाहे आपके मंदिर में अपने में लगाओ, अपने मंदिर में लगाओ, या आपने जहां फोटो रख रखी है वहां लगाओ, या आप मथुरा की तपोभूमि लगाओ, या आप हरिद्वार के आश्रम पर लगाओ, मगर माता की फोटो पर आपको ध्यान लगना है, या सूर्य देव के साथ माता का कहीं भी विसर्जित स्थापना करके आप उसका ध्यान कर सकते हो। माता गायत्री का ध्यान आपको अवश्य करना है और मंत्र का जाप करना है। इस तरह से आप सरलता से मंत्र जपते जाएंगे तो आपको देखो कैसे कैसे इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी और कैसी कैसी शक्तियां होंगी। आपको वशीकरण की शक्ति, आंखों की शक्ति, और भी अपनी बोली की भी शक्ति, जो आप बोलेंगे वो होगा। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, और विसंधर्मा चैनल पर आप जाके देखें। अगर अनुभव देखना है तो मेरी एक ही वीडियो डाली है मैंने, क्यों कि इसमें थोड़ा सा अपने चमत्कारों के लिए प्रतिबंध बताया गया है, अपनी शक्ति का चमत्कार बताना नहीं है किसी को। तो मित्रों, और ज्यादा आपको पढ़ने की इच्छा है, मगर क्या है कि कुछ भाषाएं, क्लिष्ट भाषाएं लिखी हुई हैं, आप शायद उन्हें ना समझ पाए। मेरी आप वीडियो देखते रहे, मैं बार बार यही डालता रहूंगा। वैसे गायत्री महाविज्ञान के 2-3 पाठ हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। आप पढ़ेंगे फिर मनन करेंगे, हो सकता है आपके पास कोई ना हो समझाने वाला, तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। लिहाजा आप इसी वीडियो को आप देखें और समझें, और अगर कोई परेशानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, क्यों कि मैं पूर्ण अनुभव ले चुका हूं, और मेरी वीडियो विसंधर्मा चैनल पर बहुत सारी वीडियो अनुभव की डली हुई हैं, जिसमें ध्यान, साधना, त्राटक, अभ्यास और अनुभव और चमत्कार, बहुत सारे उपाय भी हैं और साधना की विधियां भी हैं। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मुझे आप ये फोन के द्वारा कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9506223236, यानी आप फोन पे या तो कमेंट करें या फिर फोन पे बात करें या व्हाट्सएप पर आप करें, मैं आपको जरूर कांटेक्ट करके आपकी समस्या का निदान कर दूंगा। क्यों कि भक्ति के लिए मैंने चैनल बनाया है, ज्ञान ध्यान भक्ति योग का मेरा चैनल है, और कथा कहानी सब इस पे धार्मिक मिलेंगी। तो मित्रों, आप इसको देखें और इस चैनल का लाभ उठाएं, और अपनी साधना के लिए कोई भी समस्या हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा, गायत्री साधना के अलावा और भी कोई साधना आपको करना है तो आप मार्गदर्शन मुझसे ले सकते हैं। यही मेरा आपसे निवेदन है, और आपसे ये निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें और इसको शेयर करें, और दूसरे मित्रों को भी बताएं जो साधन कर रहा है, उसकी साधना में दिक्कत ना हो। क्यों कि बहुत कम ही लोग हैं जो साधना करते हैं और इस तरह के अपने जीवन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, बुजुर्गी अब आ जाती है तब कोई भी साधना नहीं कर पाता है। साधना का समय 45 से 60 वर्ष तक ही है। 60 वर्ष के बाद तो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। क्यों कि मैं भुक्तभोगी हूं, मेरी माता जी ने मेरा बंद कराया था इस साधना गायत्री माता का, और उसके बाद से फिर मैं वो पूरी साधना नहीं कर पाया। मैं 1000 मंत्रों का रोज जप करता था और साधन भी करता था, नियम भी करता था। सारे नियम साधनों के बाद मुझे बहुत शक्ति महसूस हो गई थी। मैं इतना निर्भय हो चुका था कि कोई भी अगर मुझे तलवार से काटे तब भी मुझे कोई डर नहीं, भय नहीं,
और बिल्कुल निश्चिंतता में मैं रहता था। तो मित्रों, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। आप गायत्री मंत्र का आप जाप कर रहे हैं तो आप भ्रमित न हो, किसी के बहकावे में ना आए और गायत्री मंत्र का सतत प्रयोग आप करते रहें, मंत्र को जपते रहें और सब कुछ देखें, सब कुछ करें। गृहस्थ में रह के करना बहुत ही आसान है। आप गृहस्थी के कार्य भी करते रहें और अपने नियम पर अटल बने रहें, उसको आप बराबर करें। तो मित्रों, धन्यवाद। आपसे मैं यही आशा करूंगा कि आप इस चैनल पर जो भी परेशानी आपको आ रही हो, आप कमेंट करके पूछेंगे और इसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।